नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसके मुख्य कारण पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कम होती हरियाली और बढ़ते तापमान के कारण मौसम में बड़ा बदलाव हर साल देखने को मिलता है। इससे फसल चक्र पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अब खास तौर पर ग्वालियर और चंबल के किसानों ने ऐसी फसल को बोना शुरू किया है जिससे कम पानी की आवश्यकता हो और बढ़ते तापमान का भी कोई असर न पड़े। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर बदलाव हो रहे हैं। इसीलिए किसानों को केंद्र की ओर से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए अब लोगों को परंपरागत खेती की अपेक्षा इसमें बदलाव करने की सलाह दी जा रही है। अंचल के 5% किसान क्विनोआ, बिच्छू घास, नागफनी, तितली मटर और नेपियर घास का उत्पादन कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये नई फसलें और इनका उपयोग उत्पादन क्यों बढ़ रहा है। बात करेंगे क्विनोआ की तो ग्वालियर चंबल संभाग में इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। क्विनोआ छिलकों में मौजूद होने से इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है। इसके छिलकों को हटाने के बाद बेचा जाता है। इसमें चावल के मुकाबले अधिक प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए धीरे धीरे चावल का भी विकल्प बनता जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे बिच्छू घास के बारे में। तो यह एक प्रकार का जंगली पौधा है। इसे छूने पर करंट जैसा अनुभव होता है, इसीलिए इसे बिच्छू घास कहते हैं। कोरोना से पहले तक इसे खरपतवार समझा जाता था, लेकिन कोरोना में इसके आयुर्वेदिक महत्व भी सामने आए हैं और सभी ने जाने हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए अब इसकी हर्बल चाय से लेकर इसके घास युक्त रेशे से धागा भी तैयार किया जाता है। इससे अब ऑर्गेनिक कपड़े भी बनना शुरू हो चुके हैं। वहीं तितली मटर के बारे में आपको बताएं तो जिस तेजी से चारे के दाम आसमान छूने लगे हैं, उसमें तितली मटर का विकल्प के तौर पर लिया गया है। कटाई और चराई के बाद कम अवधि में फिर तैयार हो जाता है। यह जमीन पर बैल की तरह फैलता है, इसीलिए इसे बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका पौधा बंजर भूमि में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। इससे मिट्टी की जल धारण और उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जिससे भूमि कृषि योग्य हो जाती है। वहीं नागफनी की हम बात करें तो अंचल में खास तौर पर गर्मी के दिनों में हरे चारों की उपलब्धता काफी कम होती है। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक हरे चारे के अभाव में उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए रेगिस्तान का पौधा नागफनी की खेती की परंपरा की शुरुआत की गई है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में प्रमुख फसल बन गई है। इसका उपयोग फल और चारा के लिए होता है। साथ ही इसकी डिमांड उद्योगों में भी बढ़ चुकी है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। वह कान्हासैया स्थित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में शामिल हुए। इससे पहले वह शुक्रवार सुबह 10:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरे। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने शाह का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शाह के साथ आए। केंद्रीय गृह मंत्री शाह शुक्रवार को 8 घंटे भोपाल में बिताएंगे। शाह एक दिन में 3 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाह के 2 कार्यक्रम सबसे अहम हैं। पहला जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों का सम्मेलन और दूसरा लिंक रोड नंबर 2 से भाजपा कार्यालय तक का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। दोनों ही कार्यक्रमों को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश की 2 करोड़ आबादी आदिवासी है। 230 विधानसभा सीटों में से 87 पर आदिवासी वोटरों का अपना प्रभाव रखते हैं। चुनावी बोर्ड में आई बीजेपी इनके बीच अपनी जमावट मजबूर करने में जुट चुकी है। अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में 48 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई है। बादल बारिश ने गर्मी के तेवर ठंडे कर दिए हैं। वहीं आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज शाम तक इंदौर, भोपाल समेत 14 शहरों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सिंगरौली, नर्मदापुरम और सीहोर में भी तेज पानी गिर सकता है। पाकिस्तान से आने वाली हवाएं पाकिस्तान के ऊपर पछुआ पवनों के बीच ट्रफ लाइन बना रही है। पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर एक्टिव चक्रवात विदर्भ और तेलंगाना तक फैला है। कर्नाटक से लेकर कोमरीन सागर तक अन्य ट्रफ लाइन गुजर रही है। इन्हीं वजहों से मौसम में बदलाव हुआ है। 24 अप्रैल से एक और सिस्टम बनेगा। इससे तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। कई शहरों में बादल और बूंदाबांदी की वजह से गर्मी से भले ही थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन रात में गर्मी से उमस और बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में यह सीजन की पहली वार्म नाइट थी। रात में जब तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो मौसम विज्ञान की भाषा में वार्म नाइट को कहा जाता है। इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदी बैचलर और मास्टर डिग्री कर रहे हैं।
250 कैदियों ने अलग अलग कोर्सेज में एग्जाम दिए हैं। हत्या के जुर्म में सजा काट रहे 5 खूंखार कैदियों ने एमकॉम, एमए और एमबीए के एग्जाम दिए हैं। वहीं जेल में अभी 2000 से ज्यादा कैदी हैं। कोरोना काल के बाद 10% से ज्यादा कैदियों में पढ़ने की ललक बढ़ चुकी है। जेलों में स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया जा रहा है। जेल विभाग ने इसके लिए एक टीचर मंजू वर्मा को नियुक्त किया है। जेल में 50 कैदी अनपढ़ हैं। 83 कैदियों ने नेशनल ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा के बाद ग्रेजुएशन किया और अब अन्य कैदियों को पढ़ा रहे हैं। जेलों में पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के 63 विषय हैं। जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर ने बताया कि जेल में चोरी, लूट, हत्या व डकैती, ड्रग्स और कई जैसे संगीन मामलों में अपराध में कैदी सजा काट रहे हैं। समय के साथ उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कैदी पढ़ना चाह रहे हैं। वहीं पुरुष कैदियों की पढ़ाई की ओर ज्यादा रुचि है और महिला कैदियों में रुचि कम दिखाई दे रही है। जो कैदी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए उन्हें संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। वही बात करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ आज इंदौर में हैं। जानकारी है कि शाम 5:30 बजे उनकी प्रेस वार्ता है। वो पत्रकारों से चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ चुनावी बिंदुओं पर कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। साथ ही अपने निजी कार्यक्रमों और शादी समारोह में भी शामिल होंगे। खबर यह भी है कि जैसे बीजेपी अपने वोटरों को साधने का काम शुरू कर चुकी है, वैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बार बार आकर चुनावी रणनीति बनाने और वोटरों को साधने की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।